अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौशीन पराजा है और मैं एक एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ एंड सिल्वा अल्ट्रा माइंड कोच हूँ। तो आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के कुछ मिसकंसेप्शंस पे। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक जादू है, मैं विश करूँगा, करूँगा, करूँगा और वो एक मैजिकली क्या होगा, मैंने विश किया, मैंने अफ़र्म किया, मैंने राइट किया एंड देन मेरी विश मेरे सामने आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मैनिफेस्टेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे करना होता है, वो हमें सीखना पड़ता है और उस पे हमें काम करना पड़ता है। तो चलिए मैं कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कस करती हूँ इसके। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक जादू है। हमारा दिमाग एक जिनी है, जिनी की तरह हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा और हमें कहेगा, "मास्टर योर विश इज़ माय कमांड।" नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको ये समझना होगा कि आपका माइंड जिनी नहीं बल्कि जीपीएस है। जीपीएस के लिए आपको आपकी डायरेक्शन क्लियर रखनी पड़ती है कि आपने किस जगह जाना है। सबसे पहले आपके पास क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कभी भी सही रास्ते पे नहीं चल सकेंगे और आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच सकेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। बार-बार अपनी विश करने से मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उससे सिर्फ़ आपकी एनर्जी ज़ाया हो सकती है। आपको आपकी विश नहीं पूरी हो सकती। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अबंडेंस चाहिए, आपको मनी चाहिए और आप इसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक प्लान बनाएँ कि इस 12 महीनों में आने वाले मैं अपने बिज़नेस को 10%, 20% किस तरह से बढ़ाऊँगा और किस तरह से मैं अपना रेवेन्यू जनरेट करूँगा, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। मिथ नंबर 2, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच हमें मंजिल तक पहुंचा देगी और हमारी विश को हमारे पास ले आएगी। पॉजिटिविटी जो है ना, जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं, तो पॉजिटिविटी भी इसी तरह मैनिफेस्टेशन को चलाती है। गाड़ी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पेट्रोल चाहिए होता है। तो पॉजिटिविटी जो है वो मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में पेट्रोल का काम करती है। लेकिन व्हीकल कुछ और है। हमारी गाड़ी या हमारा जो भी रिसोर्स है जो कि मैनिफेस्ट करेगा वो कुछ और है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारी उसके लिए एक फ्यूल का काम करेगी। कोई भी चीज़ जब आपके सामने आती है उससे पहले वो आपके माइंड में आती है, आपकी सोच में आती है। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में जब आप अचीव करना चाहते हैं तो उससे पहले वो चीज़ आपके माइंड में होती है और फिर वो आगे जाके आपके लिए वो उसकी फिज़िकैलिटी उसकी आपके सामने आती है, उसका फिज़िकल वर्ज़न आपके सामने आता है। इसी तरह से जब भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ आपके माइंड में आई? वो सोच, वो थॉट जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जो अचीव करना चाहते हैं। अब उस थॉट को लेके आपको मिक्स नहीं होना। आपने अपने आप को पॉज़िटिव रखना है, एनर्जेटिक रखना है और गिव अप नहीं करना है। अगर आप बार-बार ये कहें कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और उससे आपके मसल्स नहीं बनेंगे। उसके लिए आपको जाके वेट उठाना पड़ेगा, तभी आपके मसल्स बनेंगे। लेकिन आपकी सोच जो है, आपको पॉजिटिव रखे, आपको स्टेप उठाने पे मजबूर करे, दैट मैटर्स। पॉजिटिव थिंकिंग हमें वो स्टेप उठाने पे मजबूर करती है। पॉजिटिव थॉट हमारा वो स्टेप नहीं होता, बल्कि वो हमें उस स्टेप को उठाने पे मजबूर करता है। हमेशा पॉजिटिव थॉट के बारे में ये सोचें कि वो एक फ्यूल का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। ये थी मिथ नंबर 2। अब हम आते हैं मिथ नंबर 3 की तरफ। हमें लगता है कि लिखने से सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लिखने से आप जर्नल लिखने से आपको क्या होता है, आपका माइंड क्लियर होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है कि मेरी ये मंजिल है, मैं ये टारगेट अचीव करना चाहता हूँ और मैं इस जगह तक पहुँचना चाहता हूँ। आपने क्या किया? आपने अपने माइंड को एक क्लैरिटी दे दी। आप अपने माइंड को एक क्लियर रास्ता बता रहे हैं, वो जर्नल करके, वो लिख के कि मैंने अगर ये टारगेट यहाँ से यहाँ अचीव करना है, तो मैंने अपने आप को कैसे क्लियर करना है और कैसे ये क्लैरिटी देनी है, वो आप अपनी जर्नलिंग से करते हैं। जर्नलिंग करने के बाद आप सबसे पहले उसको अगर प्लान करते हैं, तो आप अपना पहला स्टेप लिख लें और उस पहले स्टेप में आप कैसे उस चीज़ को अचीव करती हैं, ये मैटर करता है। जैसे ग्रॉसरी लिस्ट लिखने से ग्रॉसरी नहीं आ जाती,
आपको जाके प्रॉपर शॉपिंग करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है, आपको थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तभी आप ग्रोसरी लेकर आते हैं ना घर। आपने जर्नल लिखा और फिर आपने सोचा कि वो कौन-सा ऐसा स्टेप है जो मैं आज उठाऊँगा इस काम को पूरा करने के लिए। अब चाहे आपका कोई बड़ा-सा ड्रीम है, चाहे वो कुछ भी है, तो उसके लिए वो छोटा स्टेप कौन-सा होगा जो आप लेंगे और उस टारगेट को अचीव करेंगे। मिथ नंबर 4, जब आप चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि यूनिवर्स आपको चाहने से दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाहने से कभी भी कुछ नहीं होता। चाहने को आपने बर्निंग डिज़ायर बनाना होता है। बर्निंग डिज़ायर से उसकी मैपिंग करनी होती है कि मुझे इस पॉइंट से लेके मुझे इस पॉइंट तक दोबारा पहुँचना है, तो मुझे क्या रास्ता इस्तेमाल करना है, मुझे कौन-सी डायरेक्शन लेनी है, मैंने कौन-कौन से एक्शन पॉइंट्स लेने हैं, जिससे मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँच सकूँ। जब भी आप कोई रेस शुरू करना चाहते हैं या आप कोई रेस करना चाहते हैं रनिंग की, तो आप ये सोचें कि आप कहीं बैठे-बैठे ये खुद को नहीं कह सकते कि बस मैं रेस में दौड़ रहा हूँ एंड मैं दौड़ रहा हूँ एंड मैं दौड़ रहा हूँ। नो, यू हैव टू टेक पोज़ीशन, देन यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी, देन यू कंप्लीट अ सर्कल और फिर वापस उस पॉइंट पे पहुँचेंगे, तो फिर आपको आपका टारगेट अचीव होगा ना कि आपने रेस की, आपने इतना टाइम गुज़ारा और फिर आपको अचीव हुआ ना कि चले मैंने ये पूरा चक्कर पूरा किया है एंड देन आई रीच देयर। सो पॉइंट इज़ दिस कि आपने अपनी चाहने को एक बर्निंग डिज़ायर बनाना है, नंबर 1। जब उसको आपने बर्निंग डिज़ायर बनाया, वो बर्निंग डिज़ायर से आपने उसकी पोज़ीशनिंग करनी है कि आपने कहाँ से अपने सफ़र को स्टार्ट करना है। आपके और हमारे दिमाग में एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट है जिसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे उन थॉट्स को फ़िल्टर करता है जो हम चाहते हैं, जिनकी हम डिज़ायर करते हैं। हर सुबह आप कोई भी 3 चीज़ें लिखें और नोटिस करें कि आज के दिन मैंने क्या ऐसा नया सीखा, मैंने किस नए क्लाइंट से बात की, मैंने कहाँ जाके पिच किया। सो देखिए ये चीज़ें आपके बेनिफिट में आ जाती हैं। मिथ नंबर 5, हमारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज़ हमारी किस्मत में नहीं है, तो वो आसान ही नहीं है, क्योंकि अंगूर हमेशा खट्टे होते हैं। मुश्किलात का मतलब मिसअलाइनमेंट नहीं है, मुश्किलात का मतलब ये है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। जब आप डिस्कम्फर्ट में होते हैं, जब आप थोड़ी-सी तकलीफ में होते हैं, जब आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा रास्ता नहीं बन पा रहा, तो समझ जाएँ कि कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ का प्रोसेस शुरू हो गया है। ज़िंदगी में हर इंसान जो अपने बड़े गोल्स को अचीव करना चाहता है, वो रेजिस्टेंस भी फेस करता है, वो डिफिकल्टीज़ भी फेस करता है, वो मिसअलाइनमेंट भी कभी-कभी फेस करता है। जब भी आपके सामने कोई चैलेंज आता है, तो हमेशा ये सोचें कि ये चैलेंज एक काम है जिसको मैंने करना है और उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से लें, अपने दिल के करीब करके उसको लें। ये मत समझें कि ये एक दीवार है और यहाँ पे बस रुक गई है ज़िंदगी और इसके आगे नहीं चलेगी, नहीं। बल्कि ये सोचें कि ये एक अगला स्टेप है जिसके बाद मेरी ग्रोथ हो सकती है। साथ-साथ ये भी लिखें कि आपको ये ऑब्स्टिकल, ये चैलेंज क्या सिखा रहा है। आप यकीन करें ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में वाक़या होती है वो अच्छे या बुरी हो, दोनों सूरतों में आपको लर्निंग दे के जाती है। मिथ नंबर 6, मैनिफेस्टेशन पैसिव होती है। पैसिव यानी कि मैंने चाह लिया और मैंने सोच लिया और मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई। ज़िंदगी में याद रखें कभी भी वेट करना, सरेंडर करना नहीं होता है। कभी भी ये नहीं होता है कि हम वेट कर रहे हैं, हाँ हो जाएगा, अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं, कभी भी कोई चीज़ उठ के आपके पास नहीं आएगी। आपने उसके लिए पहला स्टेप उठाना ही होगा, आपने पहला कदम उठाना ही होगा, अदरवाइज़ वो चीज़ आपको नहीं मिलनी है। आप सिर्फ़ इस चीज़ पे बैठे रहें कि हाँ जी, किस्मत में होगी तो मिल जाएगी वरना नहीं मिलेगी। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि सरेंडर करना जो होता है, वो कब होता है? सरेंडर करना तब होता है जब आप अपनी 100% एफर्ट्स उस चीज़ को पाने में लगा देते हैं और फिर आप कहते हैं अब मैंने छोड़ दी है। अब अगर मेरी किस्मत में होगा तो आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने अपनी एफर्ट पूरी करनी है। पहले पूरी एफर्ट डालें और उसके बाद आपने सरेंडर करना है। सरेंडर हमेशा एफर्ट के बाद ही होता है। अपने बड़े ड्रीम को 7 दिन के एक्शनेबल प्लान में तोड़ दें और उसके बाद आप उसके लिए एक-एक स्टेप उठाते जाएँ। वो 7 दिन आप अपना 100% दें एंड फिर सरेंडर कर दें और छोड़ दें। फिर देखेंगे कैसे काम होता है। मिथ नंबर 7, मैनिफेस्टेशन सिर्फ चीज़ें हासिल करने का नाम है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे घर मिल जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे गाड़ी मिल जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी।
मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप यकीन करें कि ये चीज़ें हमें वक़्ती खुशी दे सकती हैं, लेकिन ये हमारा लाइफ़ का पर्पस नहीं होती। इनके पीछे कोई ना कोई मीनिंग नहीं होता है, जो हमें ज़िंदगी से चाहिए होता है, जिसमें हमें सैटिस्फैक्शन मिलती है। असल खुशी तब मिलती है जब आप उन गोल्स को अचीव करते हैं जो आपकी एक्चुअली चाहत हैं, जो आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन होती है। दैट इज़ द एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। हर गोल के साथ आपको अपना वाई लिखना चाहिए कि मैंने अगर ये गोल अचीव करना है तो मैंने क्यों अचीव करना है। मैंने अगर गाड़ी खरीदनी है तो मैंने क्यों खरीदनी है। उस गाड़ी को खरीदने के लिए वो वाई ज़रूरी है। मेरी फैमिली को कंफर्ट होगी, मुझे तकलीफ नहीं होगी, मैं ऑफिस आराम से आया जाया करूंगा। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं या किसी लेवल पे ज़िंदगी के पहुंचना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं अपने आप को, सो जस्ट राइट डाउन व्हाई बिफोर अचीविंग दैट, ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल जाए इसमें। चीज़ें किसी भी पर्पस का बाय प्रोडक्ट होते हैं। आपका पर्पस क्लियर होगा तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलेंगी। ये यकीन रखें। आप अपनी पूरी एफर्ट डालें, आप अपनी पूरी मेहनत डालें, अपने पर्पस को पहचानें, अपने वाई को जानें, तो ज़रूर सब चीज़ें आपके कदमों में होंगी। मैनिफेस्टेशन कभी भी कोई जादू नहीं है, किसी चीज़ के लिए वेट करना नहीं है, बस सिर्फ डिज़ायर करना नहीं है, बल्कि बर्निंग डिज़ायर करना है। और बर्निंग डिज़ायर के साथ आपने अपने आप को क्लियर करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके अंदर बिलीव होना चाहिए कि येस, ये चीज़ तो मुझे मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और अगर ये चीज़ मिल गई तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिली तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि कुछ और अच्छा-सा आपके लिए आ रहा होता है जो कि आपके मकसद के साथ अलाइन करता है। कभी भी अपने हार्ड वर्क से मत बचिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन हार्ड वर्क से बचने का तरीका है, तो नहीं। अपने बिलीव्स को रखें, अपने आप को क्लियर रखें, जर्नलिंग करके क्लैरिटी दें और एक प्रॉपर प्लान बना के कंसिस्टेंट छोटे-छोटे एक्शंस लें और अपने आप को उस लेवल पे पहुँचाएँ। हर दिन का एक स्टेप, हर दिन का एक कदम आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएगा। वन स्टेप एवरी डे, ट्राइंग टू बी बेटर एवरी डे। अपने आप को ग्रूम करें, लर्न करें, ग्रोथ की तरफ जाएँ और बिलीव रखें। आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। अपना ख़्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।